चातुर्मास में क्या करें और क्या न करें, इन नियमों का ख्याल रखने से पाएंगे हर क्षेत्र में चौगुन लाभ। चातुर्मास का आरंभ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हो जाता है, जो इस साल 6 जुलाई रविवार के दिन होने जा रहा है। इसी तिथि से विष्णु जी क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में इस अवधि के दौरान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी माना जाता है। अगर आप चातुर्मास के 4 महीनों में गलती से कुछ ऐसे कार्य कर दें जिन्हें इस दौरान शुभ नहीं माना जाता है, तो इससे जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सभी बातों का ख्याल रखने से जातक को चौतरफा लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि चातुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये काम। माना जाता है कि चातुर्मास के दौरान झूठ बोलने या कोई भी गलत काम करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। इन 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु शयन करते हैं। ऐसे में इस अवधि में कुछ कामों का करना वर्जित माना गया है। चातुर्मास में कोई शुभ काम करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से जातक को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भूलकर भी चातुर्मास के दौरान कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी बात किसी भी व्यक्ति से नहीं बोलनी चाहिए जिससे उनका मन उदास हो सकता है। चातुर्मास में विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में इस अवधि के दौरान बिस्तर पर सोना भी वर्जित माना जाता है। इसकी जगह व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। माना जाता है कि इन 4 महीनों में क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चातुर्मास के 4 महीनों में नीले और काले रंग के वस्त्र पहनने भी वर्जित माना जाता है। इसकी बजाय आप लाल, हरे, पीले, नारंगी आदि रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। चातुर्मास में क्या करना चाहिए? इन 4 महीनों के दौरान अगर आप कुछ कार्य कर ले तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूजा पाठ और दान का बेहद खास महत्व होता है। माना जाता है कि चातुर्मास में जातक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और फर्श पर शयन करना चाहिए। ऐसा करने व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। चातुर्मास के दौरान सात्विक भोजन करना सबसे उत्तम माना जाता है। साथ ही इस दौरान दान और अपने इष्टदेव की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इन 4 महीनों में सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि चातुर्मास में नियमित रूप से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही मान्यता है कि इस दौरान ब्रज की यात्रा करना भी बहुत शुभ होता है। चातुर्मास के दौरान अन्न, वस्त्र, दीप और छाया दान करना बेहद उत्तम होता है। ऐसा करने से जातक के जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है। चातुर्मास के नियमों का ख्याल रखने के लाभ। अगर आप चातुर्मास के 4 महीनों में सभी नियमों का ख्याल रखते हैं तो इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। साथ ही जीवन में खुशहाली आने लगती है। सभी नियमों का ख्याल रखने से जातक के सभी पापों का नाश हो सकता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। चातुर्मास के दौरान दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त दुखों से भी निजात मिल सकती है। मान्यता है कि इन सभी नियमों का ख्याल रखने से जातक को हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है। धन से जुड़ी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है।